हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया। हमारी बी फॉर्म फर्स्ट ईयर की यूनिट 1 चल रही है। इससे पहले लेक्चर में हमने अपने 3 टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी ऑफ एजुकेशन था। सेकंड में हमारी इंडस्ट्री एंड करियर ऑफ फार्मेसी था। थर्ड लेक्चर हमारा इंडियन फार्माकोपिया का था। आज का हमारा लेक्चर है ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूएसपी, एनएफ एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। हम तीनों को इसी लेक्चर में कवर करेंगे। बेसिकली ब्रिटिश फार्माकोपिया होता क्या है? ये फार्माकोपिया है जो कि हमारा यूके में चलता है। ठीक है, बीपी प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ ऑथोरेटिव ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर यूके फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा बेसिकली ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक होती है जो जिसमें कंसिस्ट होते हैं जितने भी यूके में फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं। तो फिर कोई हमारा मेडिसिनल प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है वो सारे हमारे किस में कलेक्ट होंगे? वो हमारे ब्रिटिश फार्माकोपिया प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है वो MHRA का होता है। MHRA क्या है? हमारी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। बीपी है वो एवरी ईयर अगस्त में पब्लिश होता है, बट इफेक्टिव कब से होता है? ये 1 जनवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जैसे अभी हमारा 2023 चल रहा है तो 2023 के ये अगस्त में ये पब्लिश हो गया है, बट ये इफेक्टिव कब से होगा? 1 जनवरी 2024। ओके, नेक्स्ट क्या है? इट कॉर्पोरेट ऑल द मोनोग्राफ्स। बेसिकली इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल द मोनोग्राफ्स। इसमें जितने भी मोनोग्राफ्स है सारे कंसिस्ट होते हैं। इसके बाद ये हमारा इट इज़ वाइटल रेफरेंस टूल। ये हमारा एक तरीके का रेफरेंस टूल होता है। ठीक है, रेफरेंस का मतलब होता है जहाँ से आप कोई भी, जैसे आप घर पे खाना बना रहे हैं, ठीक है, आपने यूट्यूब को एक रेफरेंस माना, आप यूट्यूब पे से देख के बना रहे हैं। इसी तरीके से जब हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है? हमें एक रेफरेंस की नीड होती है। तो हमारा बीपी क्या है? किसी इंडस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक वाइटल रेफरेंस की तरह यूज़ हो रहा है। सबसे पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हमारा यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में यूज़ होता है, क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। जो हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन है वो स्पॉन्सर होता है किसके द्वारा? हेल्थ एंड सोशल केयर, उसके द्वारा। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर एंड सोशल केयर में के द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिपेयर करने के लिए। कोई भी न्यू एडिशन बीपी का जब पब्लिश होता है वो किसके द्वारा होता है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर एंड सोशल केयर। स्टेबलाइज होता है, कब हुआ था ये? 1968 मेडिसिन एक्ट के अंदर ये स्टेबलाइज हुआ था। उसके बाद आते हैं हम बीपी है वो क्या क्या कंटेन करता है। बेसिकली सबसे पहला पार्ट है जर्नल नोटिस। जर्नल इसमें इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है जितने भी मोनोग्राफ्स हैं सब इसमें कंटेन करेगा। स्पेसिफिक मोनोग्राफ्स कंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड मैंडेटरी स्टैंडर्ड, जितने भी मैंडेटरी स्टैंडर्ड हैं किस किस के लिए? API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्सीपिएंट, फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस, हमारे हर्बल ड्रग एंड हर्बल ड्रग प्रोडक्ट, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है ये हमारा, इसमें इसकी हिस्ट्री देखें तो जो इसका सबसे पहला एडिशन आया था वो आया था 1964 में, जिसमें 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था मटेरियल मेडिका, जिसमें जो भी हमारा मेडिसिन बनाने में या फिर जो भी हमारा फॉर्मुलेशन बनाने में जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो आता था। सेकंड में आता था प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग कैसे की जा रही है वो। 1967 में इसका सेकंड एडिशन बीपी का पब्लिश हुआ था। 1867 में बीपी का सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ था। 1884 में थर्ड एडिशन बीपी का पब्लिश हुआ था। 1898 में फोर्थ एडिशन ऑफ बीपी वाज पब्लिश्ड। In 1914 fifth edition of BP was published. In 1953 sixth edition of BP was published. After 1953 क्या होता? जो आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो एनुअली पब्लिश होने लगा था, एवरी ईयर पब्लिश होने लगा था। ठीक है, बेसिकली जो हमारा 2007 में था वो हमारा इंट्रोड्यूस करता है। जो बीपी 2007 था उसमें
मटेरियल जो भी हमारे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है उसको बनाने में जितने भी हमारे सब्सटेंस यूज़ होते हैं, जो भी उसकी प्रिपरेशंस है वो इसमें मेंशन थी। ठीक है, और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है, डिफरेंट डिफरेंट इसमें कैटेगरी एड ऑन होती गई या कुछ रिमूव हुए। इस तरीके से हमारा बीपी यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे यूएसपी को, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ये कॉम्बिनेशन होता है टू कंपेंडिया का। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी। ठीक है, दो का होता है। यूएसपी है वो हमारी ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है किसके लिए, जितने भी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं या हमारी ओटीसी मेडिकेशन है, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, एक्सीपिएंट है या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड इन द, जो भी हमारे यूनाइटेड स्टेट में सोल्ड हो गए। ठीक है, बेसिकली हम अगर एनएफ को देखें तो एनएफ क्या होता है हमारा, एनएफ जनरली कंसंट्रेट करता है जो भी अवेलेबल और अफोर्डेबल मेडिसिन है जो उस कंट्री में। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में कोई एक डिजीज़ पर्टिकुलर स्प्रेड हो रही है, तो इंडिया के जितने भी हमारे लोग हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या करेंगे, उस मेडिसिन को इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, कि हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट है, ठीक है, वो उसे इजीली अफोर्ड कर पाए। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ को उस कंट्री में जो स्प्रेड हो रही है उसको ट्रीट करने के लिए, तो उस कंट्री की वो क्या बोली जाती है, नेशनल फॉर्मुलरी, जिसमें सिर्फ उसी कंट्री की में यूज़ होने वाली जो ड्रग्स हैं जो अफोर्डेबल होती हैं उस कंट्री के पेशेंट्स के लिए, वो कंसीडर की जाती हैं, वो क्या होती है हमारी नेशनल फॉर्मुलरी। जो यूएस फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो डेजिग्नेट करता है यूएसपी एनएफ ऑफिशियल कंपेंडिया। ठीक है, इन 1938 में उसने कंसीडर किया था। यूएसपी एनएफ है, उसमें जो कंपोनेंट होते हैं क्या होता है, मोनोग्राफ है वो अबाउट 4500 थे, जर्नल चैप्टर थे वो 300 थे, जर्नल नोटिस थे वो भी कंटेन कर रहा था। मोनोग्राफ है वो हमारे ड्रग सब्सटेंसेस डोजेस फॉर्म थे, कंपाउंड प्रिपरेशन, इसमें क्या होता है, नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट एंड प्रिपरेशन, डेफिनेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज, लेबलिंग, रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, सीरीज ऑफ टेस्ट, प्रोसीजर फॉर द टेस्ट। उसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आता है। बेसिकली हम हिस्ट्री देखते हैं तो ये हमारी इसकी जो हम अगर यूएसपी की हिस्ट्री देखें तो 200 साल पुरानी है। ठीक है, 1820 में हमारा फर्स्ट एडिशन बीपी का यूएसपी का पब्लिश हुआ था। ठीक है, और जो हम अगर हम एनएफ को देखें तो इसका पहला एडिशन हमारा 1888 में पब्लिश हुआ था। अब जब ये 1820 में जब ये पब्लिश हुआ तो 1820 से 1942 के अराउंड में क्या है, ये हर 10 साल पे पब्लिश होता था, एवरी 10 ईयर के इंटरवल पे पब्लिश किया जाता था। फ्रॉम 1942 टू 2000 ये हमारा पब्लिश होता था एवरी 5 ईयर इंटरवल। उसके बाद फ्रॉम 2002 इट वाज पब्लिश्ड, क्या हुआ 2002 से ये हमारा एनुअली पब्लिश होने लगा। यूएसपी NF16 है 8 सप्लीमेंट। ठीक है, फर्स्टली इसमें हमारे 8 सप्लीमेंट थे। यूएसपी 21 NF16 इसमें 8 सप्लीमेंट थे। फर्स्ट अपीयर कब हुआ था ये 1985, लास्ट इन नवंबर 88। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, या पे हम बोल सकते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया, कोडेक्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है, ये हमारा फर्स्ट प्रोड्यूस हुआ था 1883 में विलियम मार्टिनडेल के द्वारा, इसीलिए इसको हम मार्टिनडेल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पब्लिश किसने किया था, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने इसको पब्लिश किया था। द टर्म एक्स्ट्रा का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, आउटसाइड, बिकॉज
ये हमारे इस बुक का मेन एम क्या था कि ये सारी की सारी वो दवाइयाँ डिस्क्राइब करती थी जो ड्रग आपकी, ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं होती थी। उसके अलावा जितनी ड्रग होती थी वो आपकी इसमें एड ऑन कर दी जाती थी, ठीक है। ये हमारी ऑथराइज बुक है, ऑथराइज रेफरेंस बुक है द ड्रग जो हमारी यूज़ होती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, ये था हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके, वृद्धि फार्मा पे जाके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।